विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदस्वात् संबाहुभ्यान्तमति संपदत्रयर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी सांगाभ्यां सूर्यवाराभ्यां सायुधाभ्यां सदग्धिकाभ्यां श्रीगोवर्धमान महापुराणाभ्यां महागोदेवी नमः चरणारविन्देषु अनन्तानन्दकोटिमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले गौ भक्तवान महापुराण की मैया मैया की बाबा विश्वनाथ की अन्नपूर्णा मैया की वेद लक्षणा गौ महामहोत्सव की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। जिस देश में नंदी नहीं वहाँ वीर पुरुष भी नहीं। राधा की प्यारी, कृष्णा की दुलारी, गोमाता की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा। और गोपाष्टमी है। आगे भी मैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की तुम्ही पर
खेती तुम्हीं पर निर्भर है खेती खेती तुम्हीं निर्बल को बल देते बल देते तुम्हीं निर्बल को बल देती बल देती नहीं बदले में कुछ लेते कुछ लेते नहीं बदले में कुछ लेती कुछ लेती तुम्हारा भक्त बनावे भक्त बेटा आवे हैया के दुलारे कृष्ण कन्हैया आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया के दुलारे कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की भागवत गान तुम्हें करते तुम्हीं करते भागवत गान तुम्हीं करते तुम्हीं करते सभी के टुकड़े तुम हरती तुम हरते सभी के गैया मैया के दर्शन कर हर रवि से सुख पाते गैया में सुख पाते हैं गौ माता की महिमा जितनी हम तुमको समझाते हैं गौ गौ माता का दर्शन करने गोष्ठ सरक के जाते हैं गौ माता का दर्शन करने गोष्ठ गौ माता का दर्शन करने गौ माता का दर्शन
हेलो आएगा बोल दी उससे भी अधिक अपनी काट से कमाओगे, उससे भी अधिक अपनी काट से कमाओगे। तुम्हें खाए तुम्हारा अत्याचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। तुम्हें खाए तुम्हारा अत्याचार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुणा पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुणा पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। कहीं अग्निकांड हो, कहीं पे महामारी, कहीं अग्निकांड हो, कहीं पे महामारी। सुनो रे धर्म प्राण भाइयों, होए आंखें तो देख लो निहार। सुनो रे क्या बढ़िया रचना है। गौ माता की करुणा पुकार, सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुणा पुकार, सुनो रे धर्म। कहीं अग्निकांड हो, कहीं पे महामारी, और प्रिटेंड करेंगे कि वही दृश्य यहाँ पे हम सब उसी लीला के साक्षी बन रहे हैं। अपने इस्कॉन के सभी भक्तगण आए हैं जो कीर्तन करेंगे और महामंत्र और जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, गो सेवा हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे गोपाल, यही कीर्तन हम लोग करेंगे। और हमारे बीच में तो उसमें भी स्थिति देखी थी, 1 माह से छोटे छोटे बच्चों को उसका वो गांस था। आज उसी प्रकार का नृत्य ही वो पराया घट रही घटना, कुछ पकड़ा जाता है। देखिए आंदोलन तो हमारे महाराज कैसे हैं आप सभी? आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे भी कदाचित आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं,
चलिए मैं अपना परिचय स्वयं करा देता हूँ। कभी मैं क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम करता हूँ, तो कभी मछली का अवतार लेकर सप्त ऋषियों की रक्षा करता हूँ, कभी कछुए का अवतार लेकर अपनी पीठ पर पूरा मंदिराचल पर्वत उठाता हूँ, तो कभी शूकर का अवतार लेकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करता हूँ, कभी नरसिंह पर राक्षस राज का नाश करता हूँ, तो कभी वामन अवतार लेकर अहंकार नष्ट करता हूँ, पाठ पढ़ाता हूँ, तो कभी गोविंद, माधव और मुरलीधर पर सहनशीलता सिखाता हूँ। माताओं, मैं आप सबका प्रिय पुत्र कान्हा हूँ। कदाचित आप लोग मुझे भूल गए हैं, है ना? चलिए मैं आप सबको गोकुल ले चलता हूँ। मैया, अरे ओ मैया, क्या बात है कान्हा? तनिक जल्दी बोलो, अभी मुझे बात में निकालना है। मैया, अरे ओ मैया, गौ माता ने मुझसे स्वयं ऐसा कहा है। लल्ला, तू अभी बहुत छोटा है और अभी उचित समय भी नहीं हुआ। जब उचित समय हो जाएगा तो ले जाना अपनी गौ माता को गोकुल में। जाना है मुझे जाना है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाना है। क्या हुआ? क्यों ला रही हो मेरे पुत्र को? देखिए ना पंडित जी, मेरे लल्ला को गौ माता को गोकुल घुमाने ले जाना है। अब आप भी बताइए, गौ आचरण का पूजन मुहूर्त भी नहीं हुआ, कैसे भेज दूं मैं अपने लल्ला को अकेले गोकुल में गाय चराने? पुत्री, मैं अभी देखकर बताता हूँ। अर्थात आज अष्टमी है और आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभप्रद है। इसकी इच्छा व्यक्त मत करो, ये तो विधि का विधान है। मरण आ ही गया होगा कि मैं ही आपका प्रिय पुत्र कान्हा हूँ। कदाचित आप ये भी भूल गए। वैसे तो प्रेमवश आप सभी ने मुझे अनंत नामों से पुकारा है, कभी मुरलीधर तो कभी गोपाल, मनमोहन तो कभी छलिया, और भी कई सारे नाम। किंतु आप लोगों ने मुझे एक और नाम से पुकारा है, कदाचित आप वो नाम भूल गए हैं। चलिए मैं आपको वो नाम स्मरण करा देता हूँ। रक्षा करो हमारी, रक्षा करो। आप सभी तनिक भी भयभीत न हो। कदा अष्टमी की है आज। इसी तिथि को आप सब गोपाष्टमी के नाम से मनाते हैं। इसी दिन मेरे द्वारा गौवंश की सीमा प्रारंभ हुई थी, इसलिए तो ये तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा जन्म भी तो अष्टमी को हुआ था। हमें गौ रक्षा के लिए सरकार से नए कानून बनवाने के लिए आग्रह करना चाहिए। मैं आप प्रणाम करती हूँ। मैं आपका दर्द, आप सभी की चिंता जानती हूँ। भारत भूमि बहुत पवित्र भूमि है और गौ माता हम सभी के लिए पूजनीय है। गौ माता तो भगवान है, उसके प्राणों की रक्षा हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। अगर मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनती हूँ तो आप सभी से वादा करती हूँ कि गौ रक्षा कानून मैं बनवाऊंगी। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में एक भी गौ माता की हत्या नहीं होगी। और यदि वो राजनेता हो तो फिर क्या ही कहने। मंत्री तो बन गए, किंतु
किंतु गौ हत्या निषेध पर भी कोई कार्य नहीं। सभी साधु संतों, सभी संप्रदाय और पंचायत के लोगों को लेकर आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन? हाँ, क्यों आंदोलन? जब हम सभी भारतीय हैं, यहाँ सुनने वाला भी भारतीय, कहने वाला भी भारतीय, तो हम ये आंदोलन क्यों करेंगे? बल्कि हमें वहाँ संसद भवन में चलकर उन राजनेताओं से बात करना चाहिए। यहाँ आपस में बात करने से तो अच्छा है कि हमें संसद भवन में चलकर उन राजनेताओं से बात कर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। साधु हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचने लगे। वे अपने साथ गौ माता को भी लाए थे, किंतु एक प्रश्न था। प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दें। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। तुमने हम पर गोलियां चलवा दी। क्या हम भारतीय नहीं थे? हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकारा था। इस हक से हम सभी भारतीय थे। फिर तुमने हमारे संतों पर गोलियां क्यों चलवाई? क्या तुम्हें इन संतों से तुम्हारी सत्ता जाने का भय था? अरे हम तो राष्ट्र सेवा के लिए कटिबद्ध हुए थे, लेकिन तुमने हम पर गोलियां चलाकर क्यों किया? ऐसा क्यों किया? हमने तो अपना घर परिवार का त्याग किया था। आपने इन निहत्थे साधु संतों, गायों, स्त्री पुरुष बच्चों सब पर गोलियां चलवा दी। जिस प्रकार जनरल डायर ने अंग्रेजों के जमाने में हम पर गोलियां चलवाई थी, इस आजाद भारत में तुमने हमारे ऊपर गोलियां चलवाई। तुमने दिल्ली की सड़कों को खून से लाल कर दिया। तुमने बूढ़े बच्चों, हमारी गाय माता को मारा। तुमने गौ वंश की हत्या की है, गौ माता की हत्या की है, हमारे गाय बछड़ों की हत्या की है। ठीक उसी प्रकार गोपाष्टमी के दिन तुम्हारे जीवन तय है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे कुल का नाश गोपाष्टमी के दिन ही को होगा। अरे मुझे मेरी गौ माता बुला रही है, कह रही है मुरली बजाओ कान्हा। मैं तो चला अपनी गौ मैया के पास, आप भी जाइए, सेवा करिए, तभी तो मैं आऊंगा आपके घर गोपाष्टमी के दिन। सभी का कल्याण हो। राधे राधे। कृष्ण
प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार में तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, वृंद नंदन तुमको वंदन, हे सबकी राज, सबके सब कल्याण की पूर्ण कीजिए आज। पुनः एक साल के लिए ऊर्जा लेने के लिए मैं पुनः इस कार्यक्रम में आया हूँ। आप सब आशीर्वाद प्रदान करिए और इस अवसर पर उपस्थित हम सबके संरक्षक और मार्गदर्शक, जिनसे हम ऊर्जा सदैव लेते रहते हैं, कहीं इधर उधर होते हैं तो वो पूरे आए हुए हैं। मैं ज़्यादा समय इसमें ना लेते हुए मैं अपनी बहुत कम समय में अपनी बात रखना चाहूँगा। उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों व भक्तों, एक स्वर्णिम काल की शुरुआत हुई है और वो ये हुई है कि हमारे देश का जो मुखिया है या देश का जो प्रधान सेवक है वो भी गौपालक है, और जो उत्तर प्रदेश जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं, इस प्रदेश का जो मुख्य सेवक है वो भी एक परम गौभक्त है। ये हम सबका एक सौभाग्य मिला है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम इसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए लिख कर जाएं और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए भी जाएं, यहाँ के जिलाधिकारी और कमिश्नर के माध्यम से जाएं। जो बात आपने कही है, गाओ विश्व मातरा, ये विश्व की नगरी है काशी, और विश्व का नेता है हमारे पास में माननीय नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ से विश्व कल्याण के लिए यदि कोई प्राणी है संसार में सक्षम है वो है हमारी गौ माता। तो इसलिए ये जो ब्रीडिंग सेंटर है इसको बहुत ही दुनिया का हाईटेक, दुनिया का एक सबसे शानदार बनना चाहिए। इसमें मैं आपके साथ में हूँ, हर कदम पर मैं आपके साथ रहूँगा। जो बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो हमारे देश की आबादी 30 करोड़ और आज 146 करोड़ आबादी और गौवंश की संख्या मात्र 8 करोड़ बची है। ये एक बहुत देश कहाँ जा रहा है, एक चिंता का विषय है। चिंता नहीं, एक बहुत बड़ा हमारे सामने भयावह स्थिति पैदा हो रही है। यदि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और इस 25 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ परिवार हैं। 5 करोड़ परिवारों में हमारे पास जो किसान हैं उनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है और गौवंश की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख है। उसमें भी 12,58,000 गौवंश हमारी गौशालाओं में है। एक चिंतनीय विषय है कि हर किसान के पास यदि एक गाय हो तो आज हमें उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ गौवंश की आवश्यकता है, जब हर किसान के पास एक गाय होगी। हम चाहते हैं आने वाला समय जब 2047 में भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा तो मैं कहूँगा किसान के खूंटे पर आप कहेंगे कम से कम 2 गाय, किसान के खूंटे पर कम से कम 2 गाय, किसान के खूंटे पर जोर से बोलिए। अभी हमारे ब्रह्मचारी नहीं बोल रहे हैं। किसान के खूंटे पर हमें इस बात का संकल्प लेना है कि किसान के खूंटे पर कम से कम 2 गाय हो, और ये 2 गाय किसान के खूंटे पर होती हैं तो 2 गाय से उसे 10 लीटर गाय का मतलब है गौवंश, मेल फीमेल दोनों कोई भी हो, क्योंकि बूढ़ी गाय और बूढ़े बैल का मूत्र गोबर अत्यधिक उपयोगी है। इसलिए बूढ़ी गाय बूढ़े बैल उनका हमें ये नहीं सोचना है कि गाय दूध दे रही है नहीं दे रही, बैल खेती कर रहा है नहीं कर रहा है। हमको मूत्र और गोबर के लिए और लोगों का सही जीवन, जैसे हम जिसके सानिध्य में रहते हैं उस प्रकार की ऊर्जा मेरे पास आती है। तो हमारे परिवार की ऊर्जा का आधार हमारे पास गौवंश है। जब हम गाय के साथ रहेंगे तो हम कैसे भी तनाव में, अनिद्रा में, डिप्रेशन में, किसी तरह के हैं, हम उसके साथ रहेंगे तो हम उससे मुक्त होकर हम स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए जैसे
हम आज कहते हैं अच्छा मकान हो, अच्छी कार हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, जैसा हम सोचते हैं ये सब निरर्थक है। उस सबसे पहले गाय चाहिए। तो मैं कहूँगा जिसके घर में गाय, आप कहेंगे वो है समृद्ध। जिसके घर में गाय, और मैं कहूँगा जिसके घर में नहीं है गाय, आप कहेंगे वो है दरिद्र। जिसके घर में नहीं है गाय, आप आंखें बंद करके सोचिए आप समृद्ध हैं कि दरिद्र हैं। समृद्धि और दरिद्रता का नाम वो है गाय से जाता है। और आने वाले समय में मैं आपको कहूँ, आने वाला जो समय है वो गाय और खेती का है। इसलिए है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी और 5 करोड़ परिवार, खेती का रकबा आ गया है अब 2 एकड़ से भी कम। आबादी बढ़ रही है, रोड बढ़ रहे हैं, खेती का रकबा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, जिसका अभाव उसका भाव। यानी जो चीज बच्चों की थाली में 4 मुक्त हो जाए, परिवारजनों की थाली में 4 मुक्त हो जाए। मैं कहूँगा बच्चे पियेंगे, आप कहेंगे गाय का दूध। बच्चे पियेंगे गाय का दूध। आप बताइए कितने लोग, कितने बच्चे हैं जिनको गाय का दूध, घी, दही, माखन मिलता है? आज जिस महापुरुष ने गोचारण की शुरुआत की थी, उस महापुरुष ने हमें संदेश दिया है कि चाहे चोरी करके खाओ लेकिन माखन खाओ। तो भाई सही कह रहे, गलत कह रहे? इसलिए भगवान कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? कितने लोग हैं जिनकी थाली में माखन है? हाथ खड़ा करो। माखन है। बहुत कम बच्चे हैं जिनके, या बहुत कम लोग हैं जिनको माखन खाने मिल रहा है। जिनको मिल रहा है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके लिए ताली बजा दीजिए। और जिनको नहीं मिल रहा है वो सोचिए कि आप बड़ी कार का, बड़े मकान का इंतजार मत करिए, मत बनाने के चक्कर में रहिए। आपको चाहिए गाय। क्या चाहिए? यदि आपके घर में गाय होगी, हमारे यहाँ कन्या का जब विवाह होता है तो कन्या के विवाह में कन्यादान बाद में होता है, पहले क्या दी जाती है? गौदान। इसलिए गाय जाती है जब वो हमारी कन्या अपने ससुराल में जाके गाय ले जाती है, तो वो भी गाय से प्यार होता है, होता नहीं होता है? सबसे ज्यादा कन्या को उन चीजों से प्यार होता है जो उसके मायके से, सही कह रहे हैं? इनफर्टिलिटी, नपुंसकता बढ़ रही है। आने वाले समय में हमारे बच्चियों की शादी हो जाएगी लेकिन बच्चा पैदा, ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? ये बढ़ रहे हैं लोग। इसलिए इसको संभालना है। तो दहेज में कार दो या ना दो, मोटरसाइकिल दो या ना दो, गाय दो, लेकिन हमें क्या देना पड़ेगी? गाय। तो हमने तो भैया सोचा है कि ये अब बदलना है सब चीजों को। और जमाना, हम कहेंगे फ्लैट नहीं, आप कहेंगे फार्म हाउस बनाना है। फ्लैट नहीं, गौशाला बनानी है। काशी जो है ये विश्व की नगरी है, आप जो कुछ करेंगे वो दुनिया में मैसेज जाएगा। बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे हमारे इसमें वैश्य वर्ग के लोग होंगे, वो उनका इकोनॉमी पर काफी अधिकार है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज आपने जो फ्लैट लिया 1 करोड़ रुपए का, 10-15 साल तक तो उसकी कीमत बढ़ेगी, लेकिन 10-15 साल बाद उसकी कीमत घटना चालू हो जाएगी। और 75 साल बाद नगर निगम उस पर एक बोर्ड लगा देगा कि इसमें रहना वर्जित है, क्योंकि इसकी सीमेंट और सरिया की लाइफ खत्म। तो आपका 1 करोड़ रुपए 75 साल बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जीरो। और आपने जो आज आपके पास खेत है, आधा एकड़ का, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, उसमें आपने फार्म हाउस बनाया, आपने 2 गाय रख ली, उसका गौमूत्र गोबर से आपने प्राकृतिक खेती की, गोबर गैस लगाया और गोबर गैस की स्लरी को खेत में ले गए। तो ना डीएपी, ना यूरिया, ना खरपतवारनाशक, ना कीटनाशक। आप अपने व्यापार के लिए 10 बजे निकल रहे, सवेरे उठिए, 2 घंटा अपने खेत में दीजिए। बनाने के लिए हमको अपने प्रकृति पर, अपने पानी पर, हमें अपने खेती पर, अपने गाँव पर हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड मुक्त गांव बनाना है, क्योंकि एक डीएपी की बोरी जो 3,771 रुपए 65 पैसे की है, किसान को मिलती है 1,350 रुपए में। उसकी असली एक बोरी पर सब्सिडी आती है 2,421 रुपए 65 पैसा। 2 लाख करोड़ रुपए केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी, 3 लाख करोड़ रुपए किसानों का खर्चा हो रहा है, 5 लाख करोड़ बीमारियों पर खर्चा हो रहा है।
और धरती जहरीली हो रही है, नदियां सूख रही, पानी का संकट बढ़ रहा है, खेती की लागत बढ़ रही है, किसान गांव का युवा पलायन कर रहा है। इन सब चीजों का कोई समाधान है तो गाय गांव किसान खेती है। आज हमको संकल्प लेना है गोपाष्टमी के उस अवसर पर कि बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। आप काशी इस दिशा में बड़ा प्रयास कर रहा है। आदरणीय अखिलेश जी, पूज्य गोपेश महाराज जी, बाबा जी की कृपा से, आदरणीय रसराज महाराज जी और सब पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूं और चरणों में निवेदन करता हूं कि हम एक संकल्प के साथ, समय बहुत कम है, 22 साल 2025 चल रहा है, 2047 तक, क्योंकि जो कुछ दुनिया की समस्याओं का समाधान भारत है, भारत की समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान काशी है और काशी की समस्या का समाधान काशी के लोग हैं। जो आप होंगे वो देश में और दुनिया में लाएगा। भारत माता की हर हर संकाय में विभागाध्यक्ष रहे हैं काय चिकित्सा के, और आपका पूरा जीवन देश विदेश की यात्रा में अपने स्टूडेंट्स के संग गाय की ही चर्चा, गाय का ही प्रिस्क्रिप्शन, गाय का ही चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा को पूरी दुनिया में प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ चिकित्सक और BHU आयुर्वेद संकाय के और प्रोफेसर डॉक्टर OP सिंह सर, आप मंच पे आएँ और वैज्ञानिक उद्बोधन प्रस्तुत करें। जय गौ माता, जय गौ। काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जी महाराज की जय हो। नाश हो, सद्भावना हो। कार्यक्रम का स्वरूप दिव्य होगा। भैया लोकेश भैया, अरज भैया, फूलमाला पांडे जी फूलमाला, अरे यो फूलमाला दे दीजिए।
छोटी छोटी बात, छोटे सुनीरो आगे आगे मीना, पीछे पीछे बात, आगे आगे मीना, पीछे पीछे बात, बीच में मेरो हमारे ओपी शर्मा जी, ओपी सिंह जी, उससे पूर्व कल हमारे जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं वैभव जी, उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही। उन्होंने कहा कि किसी भी अवस्था में द्रव्य पदार्थ अगर जीवन में नहीं है तो माँ अपने बच्चे को सीधा सीधा जहर खिला रही है, बाप अपने बच्चों के लिए जहर लेकर के आ रहा है, किसान जहर दे रहा है और हम बड़े भाव से खा रहे हैं और उसका परिणाम अभी सबके सामने आया है। अध्यक्ष महोदय जी ने हमारे बड़ा सुंदर बातें रखी। एक गांव, अगर एक कॉलोनी एक गांव को अडॉप्ट कर लेती है कि तेरे यहाँ का दूध उस गांव का, दूध उस गांव का, अनाज उस गांव का, जो कुछ भी हम लोगों के जीवन में खाद्य पदार्थ हैं वो तो खेत में ही होते हैं ना, प्रायः सब्जी, जो कुछ भी खाद्य पदार्थ हैं, अगर वहाँ एक कॉलोनी निश्चित कर ले तो एक गांव को अडॉप्ट करके, भाई साहब आपसे आग्रह करेंगे इस विषय को भी अब आप थोड़ा जोर दे करके बोलेंगे तो हमको लगता है कि वो गांव समृद्धशाली भी बनेगा, उसका एक एक चीज उस कॉलोनी में आएगी। तो ऐसे ही दूसरी कॉलोनी, ऐसे तीसरी कॉलोनी, एक ही गांव को अडॉप्ट करेंगे तो किसान क्योंकि उसमें निश्चित ही खर्च, आपके विवाह की सालगिरह आदि इस प्रकार की जितने भी घर में परिवार में पूर्वजों के निमित्त अथवा जो चले गए सुख और दुख कुछ भी है गाय के साथ आकर के अवश्य मनावे। जो बाबूजी बोल रहे थे, बाबूजी क्या हमारा शास्त्र, हमारा ग्रंथ समस्त वही तो बोल रहा है। अब आप देखिए हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे महादेव, ये हमारे इष्ट हैं।
इन्हीं की हम आराधना करते हैं। और यही तीनों हमारे जो आराध्य हैं, इन हमारी गैया की आराधना करती है, उपेक्षा कर रही है। हम लोगों ने उनको अपने घर के साथ साथ हृदय से भी निकाल दिया। गाय किसकी माता है? विश्व ब्रह्मांड की तो है, और चाइना की तो माता नहीं है, अमेरिका की तो माता नहीं है, अन्य यूरोपीय कंट्रियों की तो माता नहीं है। तो जहाँ माता थी वहां से वो समाप्त हुई तो पाकिस्तान हो गया। वहां पे कोई घंटी हिलाने वाला अथवा गौ माता को विधिवत को सम्मान देने वाले व्यक्ति नहीं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो गो उपासक हो, गाय को मां समझता हो अथवा हमारे आराध्य देवों की उपासना आदि कुछ करता हो, वहां नहीं। तो भारत की ये हमारा जो क्या बोलेंगे, नॉर्थ के जो हमारे राज्य हैं, उत्तर भारतीय जो राज्य हैं, वहाँ छोटे छोटे कुछ अच्छे कानून हैं, दुलमुल कानून हैं। उत्तर और पश्चिम का थोड़ा सा लाभ है कि वहाँ पर कुछ गो हत्या के कानून है, और वहाँ गायों को हमारे योगी जी तो पूरा प्राणपण से चाहते ही हैं। भाई साहब बैठे तन मन प्राण लगाए, दूसरी बार की एक अपना विवाह की सारी जो जितने भी प्रकार के हमारे सुख और दुख हैं गौ माता के साथ निभावें बनावें। तो हमको लगता है कि आप सबके जीवन में खूब आनंद हो, खूब प्रेम, ठाकुर जी आपको प्यारे लगने लगेंगे, मीठे लगने लगेंगे, अपने लगने लगेंगे। इसी भावना के साथ जय गौ माता, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।